दशा देख लीजिए, पहले दशा देख लेते हैं। बहुत ही जर्जर स्थिति है, लेकिन जितनी दशा यहाँ पे रसमई है, अब धीरे धीरे अंदर चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। अष्टधात का अच्छा, मूर्ति था। पेंटिंग आप देख रहे हैं वो 150 वर्ष पुराना लगभग पेंटिंग है। क्या महान 8 इंच का होगा ये। 8 इंच की हस्ती मिटती नहीं हमारी, वाह। सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा, वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरा नाम दिव्यांश कुमार यादव है और इस वक्त एक ऐसी जगह पे आपको ला चुका हूं जहां पे देखेंगे तो आप अवाक रह जाएंगे। अवाक इस वजह से रह जाएंगे क्योंकि जो मेरे पीछे दिख रहा है ये आलीशान मंदिर, हालांकि इस समय जर्जर अवस्था में भले है, लेकिन इसकी अद्भुत कलाकारी, इसकी अद्भुत जानकारी जब आपको पता चलेगी तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहा जाता है तकरीबन 150 साल पहले का मंदिर है। और हमारे साथ इधर इस गांव के ग्राम सभा पतनई बुजुर्ग के तमाम युवा हैं और इन युवाओं से हम जानेंगे इस महान मंदिर के बारे में। महान क्यों कह रहे हैं, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और मंदिर में जो अच्छी बातें हैं उसको भी बताएंगे, तो वीडियो में रहिएगा। थोड़ा सा सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब भी इस गांव में आना होता है या इधर से हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक होता है कि दोहरी घाट के बाद क्या है। और इस ग्राम सभा का नाम पतनई है जी। और सुनने में यह आता है कि पतनई ग्राम सभा दोहरी घाट के बगल में एक नील गोदाम है। अंग्रेज लोग नील के बड़े प्रिय थे, तो उसके लिए नील गोदाम बनाए थे। अच्छा। तो वहाँ पे एक किसान खेती कर रहा था। उस समय एक अंग्रेज आया और पूछा कि आगे जो गांव दिख रहा है, हाँ। उस गांव का क्या नाम है। अच्छा। किसान थोड़ा गुस्से में था और वो अंग्रेज से बोल दिया पता नहीं, और कागजी कार्रवाई में धीरे धीरे वो पतनई नाम से अंग्रेजों का उसमें बोलबाला था, वो जो लोग बोलते थे हो जाता था। तो तभी से इस गांव का नाम पतनई पड़ गया। अच्छा, मतलब पता नहीं से पतनई हो गया। अच्छा, हम जहाँ पे आए हैं मंदिर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि तमाम दर्शक जानना भी चाहते हैं। मंदिर यह एक वैश्य परिवार, यहाँ पे बहुत धनी धनवान थे, जमींदारी प्रथा थी, उनके पास कई हजारों बीघा खेती बाड़ी थे, कई गांव के जमींदार थे। वे उनका कोई व्यापार होता था, उस व्यापार के एक दिन के कमाई से इस मंदिर को उन्होंने बनाया है। इस मंदिर के पास, इस मंदिर में जो भी साधु संत रहे उनकी आजीविका चलती रहे, इसके लिए वे एक 7 बीघे का खेती भी है और एक लगभग 3 बीघे का एक बगीचा है। अच्छा। जहाँ पे आम के पेड़ है। अच्छा। मतलब ये इतना सब है कि जब भी बात हो रही है इस गांव के बारे में, एक दिन में इतनी कमाई होती थी? एक दिन की कमाई का अभी तक इसके अंदर हम नहीं गए हैं, लेकिन हम अनुमान लगाए जैसे पहले बिजनेस होता था, एक माह में 2 माह में एक बार माल जाता था। अच्छा। यहाँ पहले नदी की धारा यहीं पे बहती थी। अच्छा। ठीक है, आज से लगभग 150 वर्ष पहले। हाँ। तो बड़ी बड़ी नावें चलती थी, तो जो भी माल सुनने में आता है कपास की खेती, कपास के लोग, हाँ, कपास के व्यापारी लोग थे। तो जिस भी व्यापारी को लोग सेल किए होंगे, उसमें से एक दिन का वही पूरा पैसा या फिर एक दिन का प्रॉफिट अलग करके मन में आया होगा लोग बनवा देंगे। इस मंदिर को 3 भागों में बनाया गया है। अच्छा। पहला शिव मंदिर है। अच्छा। अंदर आप चलेंगे तो हम उसका ढांचा दिखाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे अंदर चलते हैं, लेकिन दोस्तों दर्शकों जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपने सुना भी कि एक दिन के खर्चे से, एक दिन की कमाई से अगर ये मंदिर बना है तो सोचिए कितने अजब रहस्यमयी है। चलते हैं, सभी लोग चलते हैं, क्योंकि तमाम युवा को आप देख रहे हैं पतनई के। धीरे धीरे आगे चलते हैं। मंदिर की दशा देख लीजिए, पहले दशा देख लेते हैं। बहुत ही जर्जर स्थिति है, लेकिन जितनी दशा यहाँ पे रसमई है, अब धीरे धीरे अंदर चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। धातु का बना हुआ। अच्छा। लेकिन सुनने में आता है कि बाद में कुछ लोगों ने उसका चोरी कर। तो मंदिर में घूम रहे हैं, मंदिर की ऐतिहासिकता के बारे में जान रहे हैं। जर्जर स्थिति भले है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं भक्ति है, संस्कृति है, लोगों की मान्यता है, और सबसे अनोखी बात लोगों का विश्वास है, और खासकर ऐतिहासिकता है। ऐतिहासिक बना रही है। एशियन हुआ, नेरोलक हुआ, वह ब्रिटिश हुआ, लेकिन आज से 150 साल पहले कौन सी कंपनी ने पेंट बनाया था? वो ऊपर की जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो 150 वर्ष पुराना लगभग पेंटिंग है। क्या महान चित्रकारी है सर, महान। 150 वर्ष पुरानी पेंटिंग है ऊपर वाली। हाँ, अब देखिए उस समय के पत्थरों पे ऐसी नक्काशी होती थी। 150 वर्ष। यह जो पूरा आप पत्थर देख रहे हैं, यह एक स्लॉट है।
एक ही पत्थर है यहाँ से वहां तक, वाह। इसमें बीच में ज्वाइंटिंग नहीं अरे है। यह वाह। एक पत्थर का खम्मा है, हाँ। उसमें नक्काशी की गई है। अच्छा, यह वहाँ- पत्थर का यहाँ- खम्मा है। यहाँ पे देखिए ये कि- देखिए ये कितने ये सब डिजाइनिंग बनाई अरे गई है। कैसे ये बनाया गया हाँ, है। बताइए। कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि हमारे हाथ हाँ। से कलाकार इतने मतलब बेहतरीन बनाए। हमें विश्वास नहीं हो रहा है, खासकर दोहरी घाट क्षेत्र में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, और खासकर एक गांव में। अब थोड़ा सा जूम करके मुकेंद्र पूरा ये दिखा दीजिए। ऐतिहासिकता की बात हमेशा से रहती है, लेकिन हमेशा से मंदिरों के बारे में लोगों की मान्यताएं अद्भुत रही हैं, और ये अद्भुत मंदिर इस दोहरी घाट के बगल में है, और कितना मनोरम दृश्य है। तमाम लोग सोचिए, 1-1 फुट की सीढ़ी ये है, और तमाम लोग कैसे आते होंगे। चौड़ाई मात्र 8 इंच है। 8 इंच का होगा ये। 8 इंच की। ध्यान से, अद्भुत। अच्छा, कभी यहाँ पे घटनाएं नहीं हुई हैं क्योंकि इतनी छोटी सीढ़ी है, और खासकर बारिश जब होती है तो यहाँ पे लोग भी आते होंगे। पूर्वज इस मंदिर को बनाए थे, उन सबों का देखिए उन लोगों सोच था। यहाँ से पूरा क्षेत्र दिखाई देता है। अच्छा। स्पष्ट रूप से यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक का जितना गांव है, खेती है, सब दिखाई देता है। अच्छा। कितना खुले जगह साली एकदम। और ऐसी जगह आप लोगों की जन्मभूमि कैसा लगता है? देखिए, पहले तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को आके कि हम लोग ऐसे गांव में मतलब जन्म हुआ। तो बस इतना कहना चाहेंगे युवाओं, जो हमारे गांव के युवा हैं, हाँ। तो अभी वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है। अच्छा। जो कि मतलब इस मंदिर के लिए कुछ कर सके, लेकिन फिर भी जितना उनसे सामर्थ्य होता है हाँ। तो वो इस मंदिर के लिए करते हैं। एक बार ये थोड़ी सी मरम्मत होने की थी, हाँ। तो सारे युवा मिलजुल के मतलब योगदान दिए थे, श्रम दान दिए थे अपना, और इसको मेंटेन कराए थे। बाकी इस मंदिर के बारे में तो इतना ही कहूँगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वाह। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारा जो ये हिंदुस्तान है, जो हमारी संस्कृतियां हैं, जी। हमारे देश की जो संस्कृतियां हैं, तमाम मुस्लिम आक्रमणकारी आए, यहाँ पे लूटे पाटे चले गए, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। आज भी जीवित तो है। ऐसी संस्कृतियां, हमारे देश की जो संस्कृतियां हैं, वो जीवित रहनी चाहिए और उनका रक्षण होना चाहिए। रक्षण होना चाहिए जी। धीरे धीरे पूरा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं क्योंकि आपने इनवाइट किया, और जब भी हम यहाँ पे आए तो हमारे मन में ये सवाल था कि कैसा होगा मंदिर। ये कह सकते हैं कि अद्भुत से अद्भुताम है, अद्भुत से अद्भुताम है, और कितना गजब है। और धीरे धीरे थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि बातें रुक नहीं रही हैं दर्शकों, बातें इस वजह से रुक नहीं रही हैं क्योंकि अंदर एक भावना है, और ये भावना कहीं ना कहीं अविस्मरणीय है, यादगार है, और इस यादगार जगह पे आप सभी चलते रहिए। इस मंदिर से जुड़ा एक इतिहास और है कि जिस समय यह मंदिर बना था, यह हाँ। सरयू तट पे मंदिर था। अच्छा। क्योंकि अब सरजू माँ थोड़ा यहाँ से कुछ दूर चली गई हैं। हाँ। सरजू तट के किनारे यह मंदिर बना था। अच्छा, जिस अच्छा। समय आज से लगभग 150 वर्ष पुराना जब यह मंदिर बना था, हाँ। तो सरजू तट के किनारे मंदिर बना था, और इसमें जितने भी पत्थर के स्तंभ लगाए गए हैं, यहीं बड़े बड़े नाव से आते थे, यहीं पे उतरता था नदी के किनारे, आप तुरंत वो मेंटेनेंस काम यहीं पहले तो यहाँ सब नाव से ही होता होगा। सब पूरा। नाव, टोटल व्यापार नाव। कहाँ अच्छा, उस समय 150 वर्ष पहले स्थल मार्ग से काम कम होते थे, जल मार्ग से अधिक अच्छा, काम थोड़ा होते थे। नीचे चलते हैं क्योंकि अच्छा, ये मतलब पहले हाँ। एक फैमिली भी इसमें एक रहता था। अच्छा। ब्राह्मणों का। अच्छा। लेकिन फिर उनका थोड़ा स्वभाव अच्छा न होने के कारण हाँ। यहाँ के जो गार्जियन थे इस मंदिर के, हाँ। वे उनको हटा दिए। अच्छा, चलिए नीचे चलते हैं। 1958-59 में इसमें अष्टधातु का मंदिर था। अच्छा, अष्टधातु का मंदिर था। हाँ, अष्टधातु का अच्छा। मूर्ति था। मूर्ति था। हाँ, 6 मूर्ति इसमें था। अच्छा। अष्टधातु का 6 सिंहासन अष्टधातु का। अच्छा। सब 1959 में सब चोरी हो गया यहाँ से। अच्छा। हाँ, अब इसमें वही जो शक्ति से अनुसार अपना ला करके भगवान को रखा गया है, और पूजा पाठ इसमें हो रहा है। हाँ।
कहीं ना कहीं पहले जब आपने ऐसी बातें की तो उस समय चर्चा का विषय रहा होगा, क्योंकि मंदिर वो भी 1959 में और ऐसी ऐतिहासिकता का। अब कहीं ना कहीं दुख भी होता है ऐसी स्थिति देख के आप लोगों को। 12 साल के से तभी से हम इसमें पूजा पाठ करते थे। अच्छा। जो भगवान की इच्छा होती थी, जो हमारे राम राम जपना पड़ाया ये राम राम जपस रहनी हाँ 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 हाँ। धूप अज्ञान कर जितना मालूम रही शक्ति अनुसार वैसे नहीं हम कर सकीना। सही 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 हाँ। सही 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 सही। तो बालक में जैसन कर अब तो हमारे जंगले ना बाकी हम यहाँ कर सकीना। अच्छा अच्छा। हाँ, से घर कितना साल पुरान हुई आप लोग? क्या है कि आप खुद बताई नहीं कि तमाम युवा जो यहाँ लड़का उइका बा उ लोगन का बचपन है, आपका बचपन यहाँ पे बीतल है। हाँ हाँ। अब ना यहाँ सब आवता जाता। अच्छा हाँ, नहीं तो दिन बुरत में यहाँ के वो आवता ना रहे वो समय में। अच्छा, ये जंगल था इतने आम के पेड़। गांव के प्रधान, आपने बातें नहीं की आप लोगों ने, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक अस्तित्व की बात होती है इस गांव के बारे में। गांव के प्रधान ये बाबू लोग थे। उस समय हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या कर नहीं, इस समय किसी ने बनवाने का आग्रह नहीं किया गांव का कोई? ना नहीं, कहीं ना कहीं चुप्पी दिखाई देती है तमाम लोग में। तमाम युवा हैं, सबका बचपन यहीं पे बीता है, लेकिन जब भी बनवाने की बात होती है, इस ऐतिहासिकता को संजोने की बात होती है, तो वही कर दिया जाता है जो हमेशा से होता रहा है। अगर आप बाहर जाते हैं, आपको काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है, आपको तमाम उन जगह का दर्शन करना है, तो आप लंबी लंबी कतारों में चले जाते हैं। लेकिन आज एक ऐतिहासिकता मंदिर जिसमें अस्तित्व समाया हुआ है, जिसमें युवाओं का, भारतीयों का और खासकर इस गांव का अस्तित्व समाया हुआ है। संभाले हैं। हाँ। जब से मतलब आयु बड़ी हुई हाँ। तब से हम जर्जर अवस्था में यही देख रहे हैं। अच्छा। और मंदिर के लिए यहाँ पे जितने भी बड़े हैं, हम चाहते हैं कि बड़े कुछ यहाँ पे करें मंदिर के निर्माण के लिए। लेकिन ऐसा कोई बड़ा जो परिवार का मुखिया होता है, हाँ। तो मुखिया बड़ों को ही माना जाता है। हाँ। तो वो यहाँ पे अपना मुखिया का कर्तव्य निभाए, मंदिर के लिए कुछ करें, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ मदद होता नहीं है बड़ों से। और युवाएं हैं जो पढ़ते भी हैं और कुछ आमदनी होती है वो इसमें इन्वॉल्व। चूँकि बस प्रधान लोग जितने भी होते हैं तो उनको राजनीति करनी होती है, आता है चुनाव आता है चला जाता है, बाकी मंदिर के लिए कोई खास कोई सहयोग नहीं देता है। अच्छा अच्छा। हाँ, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी आती हैं भाई वोट लेके चली जाती हैं, और उनको कई लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। थोड़ी या क्या मतलब बहुत ज़्यादा विमुखता है मंदिर की तरफ से। हाँ, उन लोग का इधर कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, जबकि हम लोग का बचपन यहीं पे बीता है। और जब भी हम लोग का मन अशांत होता है या फिर यूं कहें कि मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और बहुत सुकून मिलता है। सबसे अच्छी बात मंदिर की ये है। मंदिर की यही बात है। कहीं ना कहीं ऐतिहासिकता रो रही है, लोगों की भावनाएं रो रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि इस मंदिर को आज जरूरत है। मंदिर को आज जरूरत है इसके जीर्णोद्धार की, इसके बनावट की, क्योंकि आप ये छोटा बच्चा आप देख रहे होंगे। सोचिए जब ये बड़ा होगा और ये अपनी कहानियां बताएगा, तो इस मंदिर को अगर समेटेगा तब ना अच्छी बात है, वरना ये भी कहेगा कि एक जमाने में हमारे यहाँ मंदिर हुआ करता था और ऐसी स्थिति थी। तो कैमरा पर्सन मुकेंद्र के साथ दिव्यांश यादव पर नहीं।